ग्रेन क्या होती थी? अनाज। क्या किया जाता था? वालेकुम सलाम। कंज्यूम किया जाता था किसको? ग्रेन को। हड़प्पन सिविलाइजेशन क्या करती है? एस्टिमेट करती है किसको? बीट मतलब गेहूँ। किसको बताती है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में क्या क्या चीज़ मिली? बीट यानी कि गेहूँ, बार्ले, जौ, लेंटिन और चिकीपिया, ये सीसम, मिलेट, यहाँ तक कि गुजरात की साइड में मिले। कहाँ की साइड में मिले हमें? गुजरात की साइड पर। यानी कि जो अनाज है वो हमें कहाँ मिले? गुजरात में। कहाँ मिले? लेकिन राइस जो होता था वो रेयरली फाउंड होता था, यानी कि बहुत कम। एनिमल एग्जिस्टेंस देखिए हड़प्पन सिविलाइजेशन में, तो कैटल, सीप, गॉट, बफेलो, पिग, ये सारी चीज़ मिली है, लेकिन काऊ नहीं मिली। और ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि काऊ हड़प्पन सिविलाइजेशन में क्यों नहीं मिली है, ठीक है, या नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्यों नहीं मिली? है ही नहीं थी उस टाइम पे, एविडेंस नहीं मिलती थी कि काऊ है या नहीं है, ठीक है। हड़प्पन स्क्रिप्ट जो थी ना, एनिमेटेड थी। एनिमेटेड स्क्रिप्ट का मतलब नो बडी इज एबल टू रीड। एनिमेटेड का मतलब ऐसी, एनिमेटेड का मतलब है सीक्रेट। क्या है? सीक्रेट या अनडेसिफरेड, जिसे केवल देखा गया, पढ़ा नहीं गया। केवल देखा गया, पढ़ा नहीं गया, ऐसी स्क्रिप्ट थी, ऐसी लैंग्वेज थी। हड़प्पन जो स्क्रिप्ट थी वो क्या थी? राइट से लेफ्ट की तरफ लिखी जाती थी, और इसमें साइन 375 होते थे, जो 400, जैसे हम 26 किसमें? इंग्लिश में है, और इसका दुगना कर देंगे तो हिंदी में 52 होते हैं, इतनी होती ना, लेकिन यहाँ पे कितने थे? 375, 400 क्या थे? अक्षर थे उस टाइम पे, ठीक है। एक्सचेंज देखिए किसका? रेगुलेट होती थी, प्रिसाइज सिस्टम था इसमें, वेट वगैरह के लिए स्टोन कॉल दी चार्ट, इसके लिए एक स्टोन का चार्ट होता था। उस जैसे हम वेट वगैरह कर रहे हैं, यानी कि कितनी चीज़ कितने रुपए में देनी है, ये इस सारी चीज़ों के लिए क्या होता था? एक स्टोन चार्ट होता था। क्या होता था? स्टोन चार्ट। स्मॉलर जो बेट्स होता था, ज़्यादातर जैसे ज्वेलरी वगैरह का, बीट्स वगैरह का, वो लोअर डिनोमिनेशन में किया जाता था। वेट वर्दी बाइनरी, वेट कैसा होता था? 2 तरीके का होता। बाइनरी मतलब 2 वे में। कैसे? 2 वे में। चंद्रोदड़ो क्या है? ऑलमोस्ट क्या है? ऑलमोस्ट एग्जिट, वो एक्सक्लूसिवली डिनोट टू द क्राफ्ट प्रोडक्शन। यहाँ पे क्या होता था? क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था। इंक्लूड द बीट्स, बीट्स का मतलब मोती बनाए जाते थे। क्या बनाते जाते थे? चंद्रोदड़ो में मोती बनाए जाते थे। सेल कटिंग होती थी। जगह का नाम, जैसे आज के टाइम पे दिल्ली है, कलकत्ता है, मुंबई है, ये सारी क्या है? जगह हैं। क्या बनाया जाता था चंद्रोदड़ो में? चंद्रोदड़ो में मोती ऐसे, ठीक है। बीट्स मेकिंग, सेल कटिंग की जाती थी। क्या की जाती थी? सेल कटिंग। मेटल वर्किंग होती थी, सील मेकिंग होता था, बीट्स मेकिंग होता था। रे मटेरियल उस टाइम पे क्या मिला था जिसे हम बीट्स बनाने में यूज़ करते थे? स्टोन होती थी, मेटल होते थे, और अदर मटेरियल्स होते थे। इसमें स्टेटाइल तो होती थी, लेपिस लाजुली होती थी, जेस्पर होता था, क्वार्ट्ज होता था, कार्नेनियम, ये सारी क्या है? मेटल की तरह यूज़ होने वाली चीज़ है। जैसे आज के टाइम पे सोना चांदी को यूज़ करते हैं ना, उस तरीके से। कार्नेनिया होते थे जो गुजरात से मिलते थे, और शॉर्तुगई से मिलते थे लेपिस लाजुली। शॉर्तुगई से क्या मिलता था? लेपिस लाजुली। साउथर्न राजस्थान और नॉर्थर्न गुजरात की बात करें तो यहाँ स्टेटाइल मिलते थे। मेटल क्या थी? ब्रॉन्ज, कॉपर, गोल्ड, ये मेटल थी। खेतरी राजस्थान से क्या आती थी? कॉपर आती थी। कॉपर ओमान से भी आती थी। ब्रॉन्ज कहाँ से आता था? लोकल एरिया से आता था ब्रॉन्ज। गोल्ड कहाँ से मिलता था? साउथ इंडिया, यानी कि कर्नाटका, जो आज के टाइम पे अब भी गोल्ड देता है, उस टाइम पे भी गोल्ड देता था। अब सेल्स कहाँ से आती थी? नागेश्वर और बालाकोट से आती थी। अब फैसियन और बर्न किले की बात करें तो लोकल लेवल पे ये सारी चीज़ें मिल जाती थी। मिट्टी तो कहीं भी मिल जाती है। बर्न किले का मतलब क्या है? जली हुई मिट्टी। उसके बाद सील और सीलिंग जो होती थी क्या थी? फैसिनेटेड होती थी, डिस्टिंक्ट कम्युनिकेशन होती थी, अलग अलग तरीके की कम्युनिकेशन का यूज़ किया जाता था। एट द ब्यूरल इन हड़प्पा साइड दी डेड जनरली लेड इज द पिट्स, यानी कि ज़्यादातर लोग जैसे ही मर जाते थे तो हड़प्पा साइड में कस में रखे जाते थे, पिट्स में रखे जाते थे, इन्हें बोलते थे ब्यूरियल्स। क्या बोलते थे ना? ब्यूरियल्स। एक गड्ढा खोद के उसमें रखा जाता था, जैसे कब्रिस्तान में आज रखते हैं आज के टाइप पर, उसी तरीके से उसे ब्यूरियल्स बोलते थे। क्या बोलते थे? ब्यूरियल्स। हाँ, इंसानों को। उस ग्रैब में कंटेंट करते थे। उसके साथ क्या क्या रखेंगे? एक पॉटरी यानी कि मटका रखेंगे, आभूषण रखेंगे। ये क्या है? केवल शायद ये बिलीव था उन लोगों का कि मरने के बाद भी क्या होती है? ज़िंदगी होती है, और इस सिस्टम की वजह से सोशल इकोनॉमिक डिफरेंस आते थे हड़प्पन सिविलाइजेशन में। हड़प्पन सिविलाइजेशन में डिफरेंस कहाँ से पता चले कि क्या होता था उनमें?
कि ना जो पीपल होते थे ना उनके साथ ना एक पॉटरी रखी जाती थी, ऑर्नामेंट रखे जाते थे, उस चीज़ को क्या बोलते थे, हड़प्पन सिविलाइजेशन में यूज़ किया जाता था। उस पोट्री में क्या क्या होता है? पॉटरी में देखो अभी मैंने तो इसमें लिखा नहीं है, लेकिन वैसे उसमें ज्वेलरी वगैरह रखी जाती थी, ज्वेलरी है, खाने की चीज़ है, अनाज है, ये सारी चीज़ रखी जाती थी। कभी कभी तो डॉग भी मिला है एक इंसान के साथ, हाँ इंसान के साथ डॉग मिला है, और एक ना वो भी मिला है, जैसे मेल के साथ एक और बॉडी मिली है। उन्हें ऐसा लगता था कि मरने के बाद राजा मरेगा तो उसकी सेवा के लिए भी कोई चाहिए, या फिर उसकी कोई मनपसंद चीज। हाँ मनपसंद चीज़। प्रोबेबली देखेंगे रीज़न क्या था डिक्लाइन और हड़प्पन सिविलाइजेशन का। एक तो डिफॉरेस्टेशन माना जा सकता है, ठीक है। अभी प्रूव नहीं हुआ है कि इसी चीज़ से इसका डिक्लेरेशन हुआ था, ये डिक्लाइन हो गया था। आर्थिक युग, ड्राइंग रिवर भी मान सकते हैं, यानी कि रिवर का सूखना, एक्सटेंट असॉल्ट भी मान सकते हैं, शिफ्टिंग और रिवर भी मान सकते हैं, एक्सेसिव फूड फ्लड मान सकते हैं, यानी कि बाढ़ मान सकते हैं, या क्लाइमेट चेंज भी इसका रीज़न मान सकते हैं। ख़त्म होना, इतनी बड़ी सिविलाइजेशन कैसे ख़त्म हुई, इसका रीज़न क्या हो सकता है? तो माना क्या है, भूकंप माना है, पेड़ पौधे का ख़त्म होना माना है, और जो नदियों का सूखना माना है, क्लाइमेट चेंज माना है, और बाढ़ आना माना है, शिफ्टिंग रिवर का माना है, शिफ्टिंग हो गई एक जगह से दूसरी जगह रिवर, और एक्सटेंट असॉल्ट का।